What's up, sister? Hi guys, I'm Deeksha. Hi guys, I'm Kritika. Welcome to the podcast. What's up, sister? अब हमारी वो लाइन चली गई है guys. Anyway guys, कौन सी लाइन चली गई? Spotify वाली. Oh हाँ. Now guys, we are available on every platform. Wherever you want to listen to us. You can definitely listen to us everywhere you want to. On YouTube, Apple Podcast, on Spotify. और सारा guys जहाँ पर भी podcast available है, हम available है. मुझे ना इससे पता क्या याद आ रहा है? अभी guys, I was watching Dubai Bling. उससे पहले मैं Bling Empire देख रही थी, and I really wanted to watch something like really stupid, mindless, ऐसा कुछ देखने का मन कर रहा था. मैं उस Dubai Bling में ना there is one influencer जिसको ना उसमें वो बोलती रहती है कि वो कहती है उसको मुझे ना अपनी याद आ जाती है और मतलब अपनी कम्युनिटी की, एंड स्पेशली आई फील लाइक वी पीपल आर सो मिसअंडरस्टूड. मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है? पहले बताती हूँ मैंने देखा क्या उसमें. उसमें वो जो इन्फ्लुएंसर है ना, उसका बर्थडे पार्टी थी, उसने 3rd या 4th बर्थडे पार्टी थ्रो करी थी, तो वो उसके साथ एक और दुबई की इन्फ्लुएंसर है वो. हाँ, उसके साथ एक और जो कोई और जिसको इनवाइट करा था, तो कहती मैं इसके बर्थडेज पे नहीं आऊँगी, ये पिल्लोज पे भी टैग करती है, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर ये वो. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी हूँ ये वो, एंड आई फील लाइक येस यू शुड लाइक ड्रॉ अ लाइन समवेयर. जैसे मुझे ऐसा लगता है मैंने वो शायद ये लास्ट 2 years में सीखी है कि जब आप फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, पहले जैसे मुझे ऐसा लगता था मैं हर चीज़ शेयर कर दूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है. अब आई थिंक आई एम मोर कामर पहले से, एंड मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है, लाइक लेट्स जस्ट एंजॉय दिस मोमेंट एंड मे बी लाइक आई कैन टॉक अबाउट इट लेटर. मुझे बड़ी हंसी आ रही थी क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स का इतना दिमाग में लोगों की है ना कि ओ जस्ट बिकॉज इन्हें पैसे मिल रहे हैं तो ये कर देंगे. बहुत सारी मूवीज में आजकल इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर आने भी लग गए हैं. मतलब इतना इजी मीम मटेरियल बन गया ना इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड, एंड तो यही देख रही थी मैं, एंड आई डोंट नो, जैसे फोन पिकअप कर लेता है इफ यू टॉक अबाउट इट, इफ यू आर रीडिंग समथिंग और जो भी. कल उसकी रील आ रही थी, वो शार्क टैंक में कौन है जो बहुत फनी और क्या नाम है उसका, अशनीर ग्रोवर. तो उसकी रील आ रही थी, कहता आजकल ये नया स्टार्ट हुआ है, लोग कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स दोगले हैं, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दो कुछ भी कर लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे. कहता तुम लोग अपने आप को देखो, तुम घर पे बैठे हुए हो, उनको एक रील के 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, 6 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं, तुम बोलते रहो. एंड आई वाज लाइक या मतलब मे बी लाइक दैट्स द राइट पर्सपेक्टिव टू लुक एट, बिकॉज जब ऐसे मूवीज वगैरह में होता है ना, ऑब्वियसली इतना एग्जैजरेट करी होती है चीज़ें कि ओह माय गॉड आई हैव टू रिकॉर्ड दिस ऑल्सो, मतलब ऐसे दिखाया जाता है कि बिल्कुल ब्रेनलेस होते हैं, बट दैट्स नॉट द केस. एंड येस हमारा लाइफस्टाइल ही हमारा कंटेंट बन जाता है, बट वो जितना एग्जैजरेट करा होता है वैसा होता नहीं है. लाइक वी आर ऑल्सो ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे, एंड जैसे हर किसी के लिए काम होता है, मे बी जैसे हमारे लिए ये काम है. ट्रू. और जब भी जैसे तेरा कोई ऐसे हेट कमेंट्स वगैरह भी आते हैं, हम हमेशा ये बात नहीं करते, मतलब whoever is hating on us deep down they want to live our life, not our life, but obviously जिसको भी वो हेट कर रहे हैं, और हेटरेट तभी वो एक रूट कॉज यही होता है, मे बी डीप डाउन यू वांट टू लिव दैट अदर पर्सन's life, that's why you are jealous of that person, that's why you hating on them. So बट मुझे अशनीर का वो बड़ा बहुत सही लगा था यार, मुझे मतलब ही उसको किसी चीज़ से मुझे ऐसा लगता है फ़र्क ही नहीं पड़ता. तुम क्या कर रहे हो, तुम घर पे बैठे हो, मैंने बोला ये सही बंदा है. और इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड ने बहुत कुछ चीज़ें चेंज कर दिया है यार, मतलब बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे दी हैं, एंड देयर सो मेनी पीपल जो हमसे भी इतने छोटे बच्चे हैं वो इतना अच्छा कर रहे हैं, मतलब 17-18 की एज में ही दे स्टार्टेड देयर जर्नी एंड दे आर डूइंग सो वेल. आई थिंक कि बहुत अच्छा एक शिफ्ट मारा है इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड ने, बट अब ज़्यादा मेरे को लग रहा है एक्सप्लॉइट भी करा जा रहा है इस वर्ल्ड को. सो बोथ वेज है, ऑब्वियसली हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, एंड सब कुछ होता है, तो ये इसका है. ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर. मतलब जब हमने स्टार्ट करा था तो हमें ये भी नहीं पता था कि एक फील्ड बनने वाली है या कुछ होने भी वाला है. लाइक इट्स अ डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटी ना हो. लाइक अब कॉलेजेस में, स्कूल्स में या हर जगह पर सब्जेक्ट्स हैं, और मुझे कितनी बार कभी लोग बोलते हैं कि हमें प्रेजेंटेशन बनानी थी, डाइव इन करना था पूरा कि इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड, सो आई पिक्ड अप यू एंड दीक्षा, एंड मैंने उस पर प्रेजेंटेशन बनाई. सो मतलब कॉलेज भी और बाकी सारे लोग भी इंस्टीट्यूट्स भी पुश कर रहे हैं उस चीज़ को, विच इज़ रियली नाइस, एंड आई फील अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज आर देयर, लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन इमेजिन. कि मुझे नहीं लगा था मैं इस एज में इतनी सारी चीज़ें अपनी विश लिस्ट से पूरी कर पाऊँगी.
and obviously good money also. So yeah. और तेरे को याद है जब पहले ब्लॉगिंग एंड ये इन्फ्लुएंसर करियर स्टार्ट भी नहीं, मतलब इसको प्रॉपर नेम नहीं दिया गया था, देन कोई भी पूछता था व्हाट आर यू डूइंग, तो ऐसे इतनी शर्म से आती थी कि इज इट अ करियर, क्या इसको बोल सकते हैं कि करियर ऑप्शन है भी या फिर कुछ भी, तो हम ऐसे बोलते थे वी आर इनटू मार्केटिंग। इवन कि अभी व्हेन वी वेंट टू अबू धाबी व्हिच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट एपिसोड, तो उन्होंने पूछा था कि आप क्या हो, आप एक्टर हो, सेलिब्रिटी हो, जो आप टीवी पे आओगे वो वैसे कर आप अवार्ड्स में क्यों जा रहे हो, तो मेरे को पता था कि उनको नहीं समझ आएगा कि इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड क्या है, मतलब या आई एम एन इन्फ्लुएंसर, उनको वो समझाने में हमारा वहीं वीज़ा रोक देते मुझे लगता वो, क्योंकि हमें फोटोकॉपी निकालनी थी। वो डिफरेंट स्टोरी है गाइस, विल गेट टू नो इन अनदर पॉडकास्ट, प्लगिंग इट अगेन। मैंने उसको एक सिंपलर वे में बोलने के लिए आई सेड मार्केटिंग, तभी मैंने आगे एक्सपैंड नहीं करा था उस पर। सबसे फनी चीज़ गाइस, अबू धाबी वाला आईफा वाला पॉडकास्ट आने वाला है, बट उसकी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी। हम ना एंटर कर रहे थे एंड हम बिल्कुल स्टेज वाली साइड से सुनिधि चौहान परफॉर्म कर रही थी, एंड मैं वैसे ही ना लाइक सो ओवरवेल्ड, इतना कुछ हो रहा होता है एंड सामने आप स्टेज पे देख रहे हो किसी को परफॉर्मेंस हो रही है, लाइट्स हो रही है, म्यूजिक हो रहा है ना, हम उधर से एंटर कर रहे हैं, कोई रोकता है हमें। आई थिंक वो सिक्योरिटी में थे या किस में थे, आई डोंट नो। तो इस लाइक कि मतलब हम आई थिंक बहुत ड्रेस्ड अप थे, इस चीज़ लगा आप सेलिब्रिटी हो, मैंने बोला नहीं हम इन्फ्लुएंसर है, आप छोड़ो मैंने तो और वो आगे चले गए। ऑब्वियसली देयर इज अ वेरी थिन लाइन, अगर आप सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर को भी देखो ना, लॉट ऑफ पीपल थिंक कि yes influencer celebrity almost same होता, because I feel like it's all about the kind of influence and the kind of niche and आप किस चीज़ पे क्या कर सकते हो, because a lot of times I see same actors celebrities promoting the same product जो bloggers वगैरह हम सब लोग भी कर रहे होते हैं। So I think there's a very thin line, and वो thin line भी अब merge हो गई है। If you see कुशा, if you see RJ करिश्मा या वो सब, वो अब Netflix में भी हैं या फिर जैसे वो interviews वगैरह भी ले रहे होते हैं। So आई थिंक वो सब लाइंस बड़ी ब्लरी और मर्ज हो गई है, सो आई डोंट नो। एंड मुझे ना लगता है कि ना सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स में देयर इज वन बिग डिफरेंस, लाइक जैसे हम बात कर रहे थे उस दिन सनमेश से, हु वाज हैंडलिंग मार्केटिंग ऑफ शोभा रियलिटी, जिसके थ्रू हम आईफा गए थे। सो वी वर टॉकिंग टू हिम, ही वाज लाइक ही इज इनटू मार्केटिंग एंड ही वाज लाइक कि सेलिब्रिटी की बहुत मासेस ऐसे ऑडियंस होती है, मतलब एवरीवन इज फॉलोइंग अ सेलिब्रिटी, मतलब सब कुछ इतने क्रश कर रहे होते हैं सेलिब्रिटी, तो बहुत ज़्यादा ओवर इंडिया। फॉर इन्फ्लुएंसर जो भी वो एक चीज़ जिसमें वो नीश है उनकी वो वाली ऑडियंस होती है, तो टारगेट ऑडियंस। सो वो कहते हैं दैट्स व्हाई वांटेड सेलिब्रिटी एंड इन्फ्लुएंसर बोथ। आई फील कि कुछ चीज़ें सेलिब्रिटी से आप कनेक्ट नहीं कर पाते बीइंग उनकी, क्योंकि मासेस है उनको फॉलो करते हैं, एंड फॉर इन्फ्लुएंसर लाइक नीश ऑडियंस है। तो मैं बचपन में स्कूल में सिखाते थे बिजनेस स्टडीज़ में कि हाउ टू डू मार्केटिंग, तो उसमें ये होता था पहले रिसर्च अबाउट अ टारगेट ऑडियंस, देन उनको ही पिक करो रादर देन गोइंग ऑन टू मासेस, एंड जस्ट पिक योर टारगेट ऑडियंस एंड उनके पास वो प्रोडक्ट शो करो, उनको प्रेजेंट करो, तो आपको ज़्यादा अच्छा रिवर्ट आएगा अपने सेल्स में, रादर देन अगर आप मासेस में जा रहे हो तो आपको नहीं पता ना उसमें कहाँ टारगेट हो रहा है, कितने पोर्शन पे टारगेट हो रहा है वो प्रोडक्ट। सो इट्स वेरी गुड। तो इन्फ्लुएंसर एंड सेलिब्रिटीज में आई थिंक ये बिजनेस स्टडीज का एक पोर्शन आ जाता है। मतलब अगर मेरे पास इमेजिन लाइक अगर मेरा ब्रांड है, इफ आई लॉन्च बैग्स टुमारो, सो मैं फैशन और शायद ब्यूटी, शायद लाइफस्टाइल वालों को भी दे दूँ, बट देन मैं ऑब्वियसली जो कार ड्राइव कर रहे हैं ऑटोमोबाइल में, तो मैं उनको नहीं दूंगी, मतलब वो बड़ी मेरी लास्ट प्रायोरिटी होगा, क्योंकि मुझे पता है उनकी ऑडियंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट, सो देयर इज नो पॉइंट। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल मार्केटिंग में देयर स्टिल रियलाइजिंग कि ये भी होता है, ऐसे करना चाहिए। अ लॉट ऑफ गुड ब्रांड्स, उनको पता है, वो पूरी प्रॉपर रिसर्च करते हैं, उनको पता है कि अच्छा ये फैशन है, ये ब्यूटी है, ये लाइफस्टाइल है, इससे हमें इतना आएगा, उसके बाद हमारा जो बजट बचा है हमें क्या करना है। इधर अभी भी वो चीज़ आ रही है, ग्रो कर रही है कि नीश वाली चीज़ की सारी चीज़ सारे लोगों को नहीं देना चाहते। ट्रू। और गाइस ब्रांड से याद आया, बहुत ही ऑफ टॉपिक हम जाते हैं, डू यू लाइक ट्रैवलिंग सिसी? क्यों बोल रही है? ऐसे ही पूछ रही हूँ मैं। हाँ, यू लाइक ट्रैवलिंग? ब्रांड नहीं, मैं कह रही हूँ बिल्कुल ऑफ टॉपिक ऐसे ही जा रहे हैं हम। डू यू लाइक ट्रैवलिंग? यू लाइक सोलो ट्रैवलिंग? तू मेरे सोलो ट्रैवल पे आ रही है, वो तो मुझे समझ आ गया, बट इसमें ब्रांड क्या है? मैं तो बोला तो ऐसे ब्रांड से याद है, बिल्कुल ऑफ टॉपिक पे जा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आया, 3 बार एक ही चीज पूछ लिया। अब यू लाइक सोलो ट्रैवलिंग? यस आई डू। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एज वी ऑल नो, जो कृतिका को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, दैट कृतिका वेंट ऑन अ सोलो ट्रिप टू बार्सिलोना, स्पेन। Sissy, you want to take it further? How was it? How was your experience? मतलब मैं अपना एक क्वेश्चन अपने माइंड से पूछना चाहूँगी दैट आई डोंट एन्जॉय ट्रैवलिंग अलोन, एंड मुझे लगता है मे बी आई एम अ ग्रुप पर्सन, मतलब अगर मेरे फ्रेंड्स हो। ट्रैवल्ड अलोन? नो। देन
ट्रैवल्ड अलोन इन द सेंस मैंने एक डे स्पेंड करा था ऑब्वियसली पेरिस में अकेले तो अगर वो देखा हाँ तो ये होता है तुम बहुत पीस पे होते हो कोई परेशान करने को नहीं है तुम्हें जो परेशान अरे नहीं यार तुम्हें साइड वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है ना मतलब wherever you want to go you can sit जो भी करने का मन है तुम अपने साथ हो तो वो होता है बट हाँ ठीक है एक दिन के लिए अच्छा है बट मैं तो 6 आवर्स के लिए थी एक दिन 6-7 आवर्स के लिए अच्छा है बट नहीं I loved it personally and I'm not gonna lie मैं यहाँ पर आके नहीं बोलूँगी oh my god guys I found myself and मैं हमेशा सोलो ट्रैवल करूँगी आप अगर जा रहे हो तो ये एक्सपेक्टेशंस ऐसे मत रखना कि अब हर टाइम यू आर गोना बी हैप्पी देयर वर डेज एंड देयर वर मोमेंट्स जब आई ऑल्सो फेल्ट कि ओ मैं क्या करूँ एम आई होम सिक एम आई मिसिंग समवन क्या मेरे साथ कोई होता तो मुझे थोड़ा और बेटर लग रहा होता देयर आर मोमेंट्स और वो होता है बट दिस इज जस्ट वन पार्ट लाइक 5-10%. आई डोंट नो लाइक बड़ा क्लीशे लगता है मैंने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा और ये सब देख के ना मैं पहले ट्रैवल करने जाती थी तो मैं बोलती थी मेरे को तो नहीं ये फील्स आ रही ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली मुझे एक्चुअली इस बार वो फील्स आई हैं लाइक मैंने कुछ ऐसा स्कूबा डाइविंग ये सब नहीं करा कि मैं निकल रही हूँ और ऋतिक रोशन की तरह मैं बोल रही हूँ तो जिंदा हो तुम नहीं फरहान अख्तर बोलता है बट एक्चुअली मुझे वो फील आई है बट कैसे आई फील फोटो खींच ट्राइपॉड नहीं वो तो देख बहुत छोटा पार्ट था मैंने एक्चुअली ना इस ट्रिप पे ना मैंने ज़्यादा रील्स वगैरह और डॉक्यूमेंटेशन इतना नहीं करा था मुझे एंजॉयिंग योरसेल्फ या मैं साथ में भी इंजॉय कर सकती हूँ मुझे इतनी आदत पड़ गई है वो करने की बट मुझे ऐसा लगता है सब बोलते कि वाई आर यू पोस्टिंग रील्स ये वो मुझे लगता है इतना हैसल करके मतलब मैं वहाँ लगाऊँ ये करूँ वो हो ही नहीं पा रहा था कभी ट्राइपॉड टूट रहा था कभी कुछ हो रहा था देन आई लाइक कृतिका यू आर हियर फॉर 5 days मैं गेट रेडी विद मी बनाती थी होटल में बिकॉज दैट्स समथिंग दैट यू कैन डू और वहीं पर हो आप तो उसके बाद तो आप निकल गए ना एंड मैं यहाँ से ट्राइपॉड पकड़ रही हूँ टूटा हुआ बैग पकड़ रही हूँ सब कुछ चेक कर रही हूँ एंड मैं निकल जाती थी और मेरे कान में गाने चल रहे हैं एंड आई एम जस्ट मैं सोक इन कर रही हूँ एंड इट्स नॉट वियर्ड येस यू सी अ लॉट ऑफ कपल्स अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बट बहुत सारे सिंगल लोग भी होते हैं वहाँ पर जो अकेले आए होते हैं एंड उनको देख के आप और कॉन्फिडेंट फील करते हो कि यार ये भी तो अकेले आए हुए हैं बैक पैक्स वगैरह डाले होते हैं मैं तो फिर भी ड्रेस्ड अप होती थी क्योंकि मुझे पिक्चर्स कहीं ना कहीं तो लेनी होती थी इतना फनी था मैंने एक जगह पर मैंने आई वॉज वेयरिंग दिस मैक्सी ड्रेस मैंने डाली थी बीच के पास और जिंदगी ना मिलेगी तूने लाइला वाला लिखा था तो मैं एक बड़ी प्यारी सी नैरो सी स्ट्रीट थी फ्लावर्स थे उधर एंड बुटीक स्टोर्स थे बहुत प्रिटी था मैंने मतलब लिटरली 10-15 अलग अलग एंगल से फोटो क्लिक करने की ट्राई करी कभी ऐसे आ रही थी और कभी मैं ऐसे देख रही हूँ ऑन है मतलब इतनी वियर्ड पिक्चर्स आ रही थी कभी कोई लोग आ रहे हैं वो देख रहे हैं ये क्या कर रही है एंड इतना फनी होता है ना जब आप सेटअप कर रहे होते ना यू वांट टू बी इनकॉग्निटो कि कोई देख तो नहीं रहा कोई देख तो नहीं मैंने तो नहीं रिकॉर्ड करा आप रख देते हो और आप जाके शुरू हो जाते हो कि चलो जब तक कोई देख नहीं रहा तब तक आप अपना कर लो बट लॉट ऑफ पीपल सॉ मी एंड देन आई एम लाइक इससे मैं कल नहीं मिलने वाली आज नहीं मिलने वाली 2 मिनट की एम्बैरेसमेंट है कृतिका लेट इट बी बट दैट डे when I got ready and ये pictures के बाद I went to this coffee shop and वहाँ ना benches थे बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी सब बैठे हुए थे एंड मैंने वहाँ अकेले बैठ के ना कॉफ़ी पी रही थी मैंने ऑर्डर करी पहले एंड स्पेशली जब आप अकेले होते हैं ना लोग आपके साथ बहुत स्वीट होते हैं फॉर सम रीजन क्योंकि शायद इट्स ईजियर टू इंटरेक्ट 1-on-1 ग्रुप इंट्रैक्शन थोड़े से फिर भी टफ हो जाता है so this guy came up and he's like do you need anything else this girl came up and then मैंने एक ब्लॉग कैमरा उधर साइड पे रख दिया था बी रोल के लिए कि मैं पीती रहूँगी उसको लगा पता नहीं मैं स्टेयर्स पे क्या रख के आई हूँ क्योंकि ये कॉफ़ी शॉप है और उसके ऑपोजिट मैं हूँ और पीछे की एरिया में ना वहाँ से मेरा एंगल आ रहा था उसको नहीं दिख रहा था पीछे क्या स्टेयर्स पे वो बहाने से ना कुछ लेने के बहाने से गई और वो ऐसे देख रही क्या पड़ा है उसको फिर फाइनली मिला फिर करती तो मैंने बोला नो इट्स ओके फिर बोलती आई एम सॉरी आई एम इन द फ्रेम मैंने बोला इट्स ओके देन उससे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हाय हेलो करना एंड मैंने ये सोचा था कि इस ट्रिप में मैं ना ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज़ करूँगी स्पेशली और बाहर जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये भी होता है आपको बैटरी सेव करनी है आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए मोबाइल डेटा होना चाहिए तो मैं बैठी हुई थी एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग रैंडम थिंग्स मुझे ऐसा लगता है हम हमेशा भागते रहते हैं हर चीज़ से स्पेशली कि काम करते रहो ये करना है वो करना है बट व्हेन यू एक्चुअली सिट विद योर सेल्फ अब आपको लगता है कहाँ भागोगे मतलब अब आप अपने साथ हो यू कांट रन अवे यू हैव टू फील व्हाट यू आर फीलिंग मैं बैठी हुई थी मैं पता नहीं आई लव ऑब्जर्विंग पीपल ऑल्सो तेरे साथ वो भी तो हुआ था ना कोई बेंच पे तो बैठी हुई थी कोई तुझसे बात करने आया था There was this boy ना अच्छा वो जो स्टोरी डाली थी मैंने वो डिफरेंट डे की है तो और एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस आउटफिट पे मुझे इतना लोगों ने हेट उस रील पे करा था बट दैट्स ओके आई नो मैं एक्चुअली
बीच पे जाने वाली थी, सो आई वोर अ बॉडी सूट, स्विम सूट, एंड मैंने उसके नीचे सोचा यार मुझे ठंड लगेगी, आई कांट गो लाइक दिस, तो मैंने जीन्स डाली एंड मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया, एंड आई एम श्योर मतलब लोग जो देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा ये क्या पहना हुआ है, बट मेरे लिए वो चीज़ प्रैक्टिकल थी कि नीचे जाके जीन्स उतार दो एंड यू आर ऑन द बीच। उसी डे पे आई वाज आउट एंड आई वाज वो ट्राईपॉड वाला फिक्स कर रही थी, नहीं हुआ है ना, सैट डाउन, सब बैठे हुए थे ऐसे ना, बॉक्सेस बने हुए थे 3-4, तो एक बॉक्स में मैं नहीं थी, एक बॉक्स में वो लड़का बैठा हुआ था, देयर वाज अनदर पर्सन मेरे साइड पे, तो हम बैठे हुए थे रैंडमली, बस ऐसे मैं देख रही हूँ क्या चल रहा है स्ट्रीट पे ये वो, एंड फिर पता नहीं क्या होता है, मैं खड़ी होती हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो आता है कि पहले उसने 1-2 बार मुझे स्माइल पास करी, तो आउट ऑफ कर्टसी मैंने भी उसको स्माइल पास कर दी कि स्पेशली जब आप बाहर होते हैं ना, आपको कोई भी थोड़ा सा भी आपके लिए कुछ करता है ना, तो आप भी इंडिया में आप किसी को नहीं ऐसे कर रहे होगे, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैं स्माइल करूँ तो नहीं सोचेगा मैं फ्लर्ट कर रही हूँ, और एक्स्ट्रा कॉशियस, तो मैंने स्माइल करा, फिर दूसरी बार स्माइल में पता नहीं उसको लगा होगा कि दैट ही कैन अप्रोच मी, तो ही केम एंड देन इज लाइक ओ मैं इसी इंस्टीट्यूट में हूँ सामने यहाँ पर, वे आर यू फ्रॉम, एंड आई एम लाइक मैं इंडिया से हूँ, ये वो, तो कहता कितने दिन के लिए हो, ये तो स्मॉल टॉक ये सब चीज़ें हो रही थी। आई डोंट नो उसकी इंटेंशन क्या थी, क्योंकि मुझे नीचे स्नैपचैट पे लोग बोल रहे थे कि दैट्स हाउ आई मेट योर मदर एंड ये सब ऐसे ही हुआ, ये सब चीज़ें, डिड यू टॉक टू हिम, मैंने उससे कोई उसके बाद बात नहीं करी, एंड ऑब्वियसली मुझे डीएम्स में पता भी नहीं लगता, तो उसने अगर फॉलो करके मुझे डीएम भी करा होगा तो मैंने वो चेक भी नहीं करा था, बट फिर वो अपने बारे में बता रहा था कि मैंने अज्यूम करा था वो वहीं से होगा, बट वो बाली से था। इमेजिन, मैं बोला तो इतनी प्रिटी जगह से है, मतलब इतनी ब्यूटीफुल जगह है वो, इट्स लाइक नो आई शिफ्टेड हियर फॉर स्टडीज एंड ऐसे स्मॉल टॉक वगैरह हुई, बट धीरे धीरे वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती रहती है दैट यू कैन टॉक टू पीपल, स्पेशली बीइंग एन इंट्रोवर्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ओ कैन आई टॉक टू पीपल, बट आई कुड ईजिली। मैंने एक चीज़ कॉन्वर्सेशन में लोगों से ही सीखी है, इफ़ यू मेक दिस अबाउट देम, द कॉन्वर्सेशन अबाउट देम, इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट, आई नो हाउ टू डू दिस, मैं किसी से बात करूँगी ना, मैं उसको इंपॉर्टेंट फील कराऊंगी कि अच्छा व्हाट यू डू, वेयर यू फ्रॉम, ओ हाउ आर यू स्टेइंग हियर, उनसे क्वेश्चंस पूछूँ ना, तो दे फील इंपॉर्टेंट एंड द कॉन्वर्सेशन इज ईजियर। ट्रू, बीइंग एन इंट्रोवर्ट ऑल्सो तो कर लेती है कॉन्वर्सेशन अब होल्ड, मतलब अगर मैं लास्ट 1.5 ईयर से देखूँ, कर लेती है 1.5 ईयर से देखूँ, तो मैंने एक बार भी ऐसे नोटिस नहीं करा दैट यू आर ऑकवर्ड इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप, और मतलब किसी के साथ बैठकर यू आर फीलिंग ऑकवर्ड, ऐसा कभी नोटिस नहीं करा। कम अच्छा आप बताने वाला यार, वहीं पे बताइए प्लीज, मिक्स मत कर पॉडकास्ट को, थोड़ा सा नहीं अच्छा गाइस, सो माई ब्रेन इज रनिंग ऑन 2x एंड मेरी बॉडी 1x पे ही चल रही होती है, ठीक है, तो मेरा ब्रेन ना मैच नहीं कर पाता, एक बार में 5 चीज़ें भेजता है, तो मैं एंटर कर रही हूँ फ्लाइट में कोई लड़की आती है, वो बोलती है ओ आई हैव सीन योर कंटेंट, ये वो दिस एंड दैट, बोला ओ रियली ना, अब जब मुझसे कोई बात कर ना, तो मुझे ऐसा लगता है बेचारा मुझसे बात करने आया, मैं इसको स्पेशल फील करा दूँ, ऐसे समझ नहीं है मेरे अंदर क्या चल रहा होता है, तो आई मेक दैट अबाउट देम, ठीक है, तो बस फ्लाइट में हम गाइस, आई डोंट नो मैंने क्या सोचा, एक ही फ्लाइट में जा रहे हैं ऑब्वियसली, एक ही जगह मैंने उससे पूछा वेयर आर यू गोइंग, और फिर खुद आंसर भी दे दिया, अच्छा आबू धाबी ऑब्वियसली, और मैं ऐसे देख रही हूँ इसको, क्या बोल रही है सिसी ने रहता फला दिया फिर मैं सीट पे बैठती हूँ, बोल रही हूँ कितनी स्टूपिड है यार तू, अच्छा मेरे को लगा था वो वाला बोलने वाली है तू, राज जगेश्वर ने बोला था वो आपके, वो तो बाद में बताएंगे। ओह गॉड, अगर वो एडिट नहीं हुआ और वो ऐसे ही डल गया ना, तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा, ओह गॉड, बट ये मैंने वहाँ स्पेन में भी बहुत चीज़ें करी है, बहुत करी है, लाइक आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ एंड आई फील लाइक मैंने थेरेपी में सीखा है, थैंक्स टू माई थेरेपिस्ट, ही इज़ लाइक माई सेकेंड मदर, एंड उन्होंने ना मुझे एक चीज़ सिखाई कि वाई डू वी वॉन्ट टू चेंज एवरीथिंग अबाउट अ सेल्फ, शायद यही चीज़ मेरे बारे में लोगों को अच्छी लगती हो कि मैं गूफी हूँ, स्टूपिड हूँ, मेरे को क्यों चेंज करना है, आई कैन नेवर बी this person जो prim and proper and graceful and this and that, yes I can act graceful for a period of time जब मैं किसी important event पे हूँ, but I'm not that person, and for example if I'm ordering coffee, तो मैं वहाँ जाके ना 2 चीज़ गलत बोल दूंगी और बड़ी stupid चीज़ें बोल दूंगी, ना मैं accepted this about myself कि मैं nervousness में कर देती हूँ, which is okay, and a lot of people don't mind it because वो भी at the end of the day human है, and हमें लगता है कि हम बड़े unique है, और मुझे लगता है बाहर अगर तुम जैसे भी कुछ stupid चीज़ भी बोलो ना, उनको कट कर करके एक ही
सेंटेंस हो जाता है, अच्छा इसका मतलब ये था। सबकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है एंड यू कैन कंपेयर टू देयर लैंग्वेज। मतलब स्पेनिश ज़्यादा उनकी फर्स्ट टंग है, तो वो ऑब्वियसली इंग्लिश को अगर चाहे टूट फूट के भी तेरे मुंह से नर्वस होके भी निकल रही है, तो उनको एक ही वर्ड वो पिक करेंगे, कॉफी, ब्लैक, एस्प्रेसो, सोया, येलो। तो एक तो मेरा ऑर्डर भी इतना कुछ, वन मोर एस्प्रेसो शॉट, सोया मिल्क, ला ला ला, शुगर ऑन द साइड, शुगर फ्री ऑन द साइड, शुगर फ्री ऑन द साइड। शुगर गाइस, स्पेन में किसको शुगर फ्री नहीं समझ आता? स्टीविया को कुछ, स्टीविया भी बोला, बट हमने लास्ट टाइम भी तो एक्सपीरियंस करा था, हम कितनी बार हम शुगर फ्री कर रहे थे स्विट्जरलैंड में भी। फिर मैंने बोला जीरो शुगर, नो शुगर, तो बोलती आई एम नॉट गिविंग यू शुगर। मैंने बोला नो, आई वांट शुगर विदाउट कैलोरीज, जीरो जीरो। तो बोलती समझ गया, फिर मैंने उसको वो करके दिखा दिया था, बट फिर बोलती सुक्रोलोस समथिंग कुछ था यार। लास्ट टाइम भी हुआ था, मैं स्विट्जरलैंड में भी हुआ था, और जब हम स्पेन गए थे तब भी हुआ था, बार्सिलोना जब हम गए थे तब भी। और ऑल्सो बिफोर हम स्पेन टॉपिक को और लेके जाए, मेरी फ्रेंड ने मुझे ये सॉन्ग सिखाया है, मैं ऐसे ही रैंडमली गाती ना ना उन दोस्त त्रेस, मुझे पता है बस। तो उसने बोला तुझे आगे का गाना मैं सिखाती हूँ, तो मैंने नहीं यार मैं नहीं सीख पाऊँगी। एंड आई डोंट नो मेरे अंदर ना ये कब से आया कि ओ आई कांट लर्न न्यू थिंग्स, बट आई एम रियली गुड एट लर्निंग न्यू थिंग्स। आई रियलाइज मैं जितना बुरा अपने आप को बोलती थी उतनी बुरी नहीं हूँ। सो अगर जिसको स्पेनिश आती है जज मत करना अगर कुछ गलत बोला था। गाना गा मेरे साथ, तू भी। मेरे को आता ही नहीं है, मैं करती। Un, dos, tres, un pasito adelante María, un, dos, tres, un pasito atrás. इतना ही था बस, guys. Good, Suzy, we're proud of you. You've learned something. Learn Spanish, yes. Buen. Good. Very good. Very good. मुझे पता नहीं था, को recently पता लगा that buen means good. और फर्स्ट डे मैं टैंगो करने गई थी गाइस, एंड इतना फनी था। सो मेरी फ्रेंड जो है ना वो बहुत पिटीट है, और वो बहुत ऐसे, मतलब मैं उसकी डबल लगती हूँ, उसके सामने जाइंट लगती होंगी मैं वो। तो जब वहाँ एंटर करे ना, शी इज़ वेरी फ्रेंडली एंड ओपन विद पीपल। वो सबसे बात करी थी, एंड स्पेशली एयरबीएनबी एक्सपीरियंस होते हैं ना, तो वो सबसे बात करवाते हैं पहले कि तुम साथ में कोई एक्टिविटी करनी है, नाम ही जान लो, बात कर लो। एंड आई हैव सीन, आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी और पीपल फ्रॉम इंडिया और इंट्रोवर्ट्स, मतलब किस कैटेगरी में मेरे जैसे लोग हैं, और आई रियली फील ऑपोजिट। मतलब जैसे यूएस और बाकी कहीं से भी और लोग आए होते हैं, वेरी ओपन, ओ वेयर यू फ्रॉम, ओ दिस एंड दैट, ओ वेयर डू यू वर्क, व्हाट डू यू डू। यूएस अमेरिकन्स आर वेरी ओपन। हमने लास्ट टाइम भी जब हम बार्सिलोना में, हमारा अमेरिकन्स के साथ एक कॉन्वर्जेशन हुई थी, वी वर इन अ क्लब, याद है तुझे? वी वर सिटिंग आउटसाइड, 2 अमेरिकन्स केम, उसमें से एक लड़का बहुत स्वीट था, ऐसे पूरी कॉन्वर्सेशन करा था, वो आई एम फ्रॉम यूएसए, वो कैलिफोर्निया, एंड ही वाज टॉकिंग टू अस। नहीं याद तुझे? कौन से क्लब गए थे हम? जब बार्सिलोना की पार्टी गए थे एक रात को, जो बड़ा अंदर से गंदा क्लब था, हम बाहर आके बैठ गए थे। पार्टी याद है मुझे, बट वो सीन नहीं याद आ रहा। अमेरिकन्स आर रियली नाइस, मतलब मुझे लगता है यूरोपियंस थोड़े से टेबल था, हाँ यूरोपियंस थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, नहीं आप हमारी लैंग्वेज अगर तुम्हें नहीं आती, वोंट रिस्पेक्ट, बट इन जनरल अमेरिकन्स के साथ बहुत अच्छा हमारा सीन रहा था। हम स्विट्जरलैंड भी टूर पे जा रहे थे, यहाँ एक अमेरिकन कपल थे, ओल्ड एज कपल थे, दे वर सो स्वीट, कितने आराम से खुद ही कॉन्वर्सेशन इनिशिएटिव ले रहे थे, सब कुछ बात कर रहे थे। तो आई फील, आई थिंक यू आर राइट, मे बी अमेरिकन्स, सम अमेरिकन्स दे आर वेरी स्वीट एंड दे वांट टू टॉक टू यू। सो मैं किसके बारे में बता रही थी? हाँ, तो वो एयरबीएनबी एक्सपीरियंस में सब आपस में बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैंने ये नोटिस करा था, जब वो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था ना, आई हेट बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन। कृतिका आप बोलिए, जब डिक्टेशन होती थी यार, मैंने बोला कृतिका नहीं बोलना चाहती, आप आगे बढ़िए। तो ना मुझे बोलता, फिर मैंने कहा यार अब मैं इसको इतने बड़े ग्रुप में क्या एक्सप्लेन करूँ, सो आई डोंट वांट से एनीथिंग जो भी। तो मैंने 2 मिनट के लिए बोल दिया, फिर मैंने इधर देख लिया कि भावना पे अटेंशन चली जाए। सो वो अच्छे से बात कर रही है, बिल्कुल ऐसे बोल रही है नो ना ना ना, और वो अपना स्पेनिश में भी बात करेगी क्योंकि तो वो तो रहती है वहाँ है। सो बड़ा फन ऐसा था, सब इंट्रोडक्शन वगैरह करा, देन वी स्टार्टेड। तो उसमें था टैंगो में एक फॉलोअर होगा और एक लीडर होगा। तो मैं थोड़ी सी ऐसे नर्वस होती, मैंने कहा तू जा यार, मैं नहीं आ रही, मैंने तू लीडर बन जाए। वो कहती नहीं तू लीडर बन। मैंने कहा नहीं तू बन जा, मुझे ही बनना चाहिए था, क्योंकि लीडर जो है ना वो होल्ड करता है आगे। और इतना वियर्ड हो रहा था हमारा डांस परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं उसको फॉलो कर रही थी, और वो हमारा हाइट डिफरेंस भी है, वो टाइम सिखाया नहीं था। सिखाया ना, अच्छा लीडर को अलग सिखाया, फॉलोअर को अलग सिखाया, फिर दोनों को कंबाइन कर दिया, फिर दोनों को साथ में सिखाया। तो ऐसा था, मतलब जब हम एंटर करे तो सबने मतलब बोला था कि ओ व्हाट यू वांट, यू विल हैव वाइट वाइन, रेड वाइन। तो मैंने ऐसे कूल बनने के लिए बोल दिया कि भावना तू क्या ले रही है? तो भावना कहती है वाइट वाइन लो, तो मैंने बोला ले ले। मैंने कहा मैं भी वाइट वाइन लूँगी। मैंने एक से हाय कितनी वाइट वाइन का टेस्ट डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है। Yeah, I don't know, I'm not in that phase maybe right now, जब where I enjoy alcohol, maybe like I don't know, मैं और 30+ something होंगी maybe, then I'll enjoy alcohol, but I don't mind the taste of gin.
एंड आई डोंट माइंड वोडका और टकीला ऑल्सो, आई फील। टकीला तुमने कभी ट्राई करी है? हाँ, कहाँ? द फर्स्ट टाइम आई ट्राइड अल्कोहल वो टकीला थी। हाँ हाँ, मेरी फर्स्ट अल्कोहल टकीला थी। और मतलब Risky पास थी, एक दिन का डिफरेंस था। एक दिन मैंने टकीला ट्राई करी थी और एक दिन मैंने वाइन ट्राई करी थी। सिस्सी ने सब ट्राई कर रखा। और आई स्टिल रिमेंबर, मैं आई थिंक लंदन गई हुई थी स्टाइलिंग कोर्स के लिए, एंड दिस वाज माय फर्स्ट टाइम। एंड सब लोग बोलते ओ तूने दिस इज योर फर्स्ट टाइम, वाओ, एंड आपको ऐसा लगता है ना आपको भी कूल बनना है ये वो। तो मैंने बोला नो बट आई कैन हैंडल इट। ये वो मैंने 2 शॉट्स पिए एंड उसके बाद ना मेरे को आई स्टिल रिमेंबर क्लियरली, मैंने ब्लू कलर की ड्रेस डाली हुई थी, एक लो बन बना रखा था, मेरे को भी याद आ रही है तेरी वो पिक्चर। वो पहना हुआ था एंड हम पार्टी गए थे एंड वो गाना चल रहा था, ब्लर्ड लाइंस एक है सॉन्ग, वो सॉन्ग चल रहा था। और कोई सॉन्ग आपको कैसे सारी उस टाइम उस जगह ट्रांसपोर्ट कर देता है ना, सारी वो सीन याद आ रहा है। एंड मेरे फ्रेंड वगैरह ना जब वहाँ पर थे वो बोल रहे थे कृतिका आई डोंट थिंक सो तुझे थर्ड शॉट पीना चाहिए। मैंने क्या उस टाइम तो आपको ऐसा लगता है आप तो मतलब नहीं कौन से गॉड बन गए हो, अल्कोहल गॉड, आई कैन हैंडल इट। एंड उसके बाद लाइक मैं ऐसे बैठी हुई थी गाइस, वो सेकंड डे की है, ब्राउन ड्रेस डाली थी उस दिन मैंने ये गलती 3-4 बार करी है वहाँ। ऐसे कॉलेज ट्रिप्स वगैरह भी बहुत फन होती हैं यार, है ना? Yeah. अब वो टाइम ऐसे लगता है कभी वो ग्रुप वापस नहीं आ पाएगा एक साथ। वी वर अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल, बट आई स्टिल फील जो हमारा सिंगापुर का वो 1 मंथ था थ्रू एमिटी फॉर सैप, सो मुझे लगता है वो ट्रिप अगर हम चाहे भी तो इवन फॉर 5 days हम सबको एक साथ, ऑल दोज 10 people कांट कम टुगेदर नाउ एंड गो ऑन अ ट्रिप। आई फील वो अब पॉसिबल नहीं हो सकता। इफ यू आर इन कॉलेज राइट नाउ, जस्ट चेरिश ऑल दोज मोमेंट्स, ऑल दोज ट्रिप्स you're going to have with your friends, you're having with your friends, just बहुत अच्छा रहेगा। आगे जाके आप यही सारा मेमोरी आपको याद आती है, oh we went on that trip and yeah it was really good। And especially जब आप यंग होते हो ना, लाइक 12, 13, 14, 15 इस एज में होते हो ना, आपको सब लोग जो 25, 30 के होते हैं वो लगता है यार दे कैन ट्रैवल ऑल्सो, इनके पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोलते, ये नहीं बोलते। मैं को ऐसे लगता था यार इट्स सो गुड फॉर देम, बिजनेस सेटल्ड है, दे आर अर्निंग ऑल्सो। बट द काइंड ऑफ इनोसेंस एंड द काइंड ऑफ फीलिंग्स दैट यू गेट व्हेन यू आर उतनी एज ग्रुप का ना, वो आप दोबारा नहीं मिलता आपको कभी। वो नॉवेल्टी वेयर ऑफ कर जाती है ना, यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन। एक बच्चे को इफ यू गिव हिम अ बॉल जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, वो कितना एक्साइटेड होता है ना, ट्रू यार ये हराम है तो ये क्या है। सो आई फील लाइक वेरी स्टूपिड एग्जांपल, बट लाइक आई फील लाइक अब कल परसों ही व्हेन आई वाज हैविंग फूड एंड मैं सोचती यार वेयर एम आई इन माई लाइफ राइट नाउ, लाइक इमेजिन आई कंप्लीट माई वर्क, आई कम बैक, आई चिल, आई एम हैविंग फूड, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन अब नहीं है मेरे पे। जो जब मैं पहले 10 years पहले देखूँ नहीं बाहर नहीं जाना, उस वाली कृतिका के पास जा पाऊँ 10 years यंगर, तो मैं बोलूँगी जस्ट इन्जॉय, लाइक डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर की तरह करियर बनेगा कि नहीं, तो करेगी क्या करेगी ये वो, बिकॉज अभी राइट टाइम नहीं है। जस्ट बी दिस यंग एंड एन्जॉय योर लाइफ। ट्रू, मैं भी यही सोचूंगी कि कुछ भी है जो फकअप्स हो रहे हैं या फिर ये होता है ना, मतलब ऐसा पॉइंट आता है ओ माई लाइफ इज ओवर नाउ, यू नो, अब आई रियली वांट टू गिव अप ऑन माई लाइफ एंड इससे बुरा और वर्स क्या ही होगा सिचुएशन में, बहुत ही गंदे पॉइंट पे हो, आई जस्ट से कि इट्स नॉट ओवर येट, you're going to live a very good life ahead and ये सारी चीज़ें जो अभी तू फील करे, बिकॉज मेरा जो टीनेज ईयर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा बिकॉज ऑफ समथिंग बहुत ही उसमें गंदे उसमें गए हैं, और मतलब 18, 19, 20s के बाद आके आई फाइनली फाउंड पीस। तो मुझे 18, 17, 18 ऐसे लगता था यार कितना टफ है, ओ गॉड मेरी लाइफ यही रह गई है, यही रह गई। तो मैं अपनी वो यंगर दीक्षा को ये बोलना चाहूँगी, दिस इज नॉट योर लाइफ, यू आर गोइंग टू गेट थ्रू दिस एंड यू विल बी वेरी हैप्पी व्हेन यू विल बी 20, 23, 25, यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल हैव रियली गुड फ्रेंड्स, गुड फैमिली, गुड करियर, जो कि मुझे उस टाइम पर नहीं लगता था कि मैं ये सब देख भी पाऊंगी। आई फील लाइक कि बाकी ब्रेकअप्स और बी इट फ्रेंडशिप ब्रेकअप, फैमिली ब्रेकअप्स, रिलेशनशिप ब्रेकअप, और एक और चीज बोलना चाहूंगी, यू विल बी इन अ गुड शेप। मुझे उस टाइम पर लगा आई वाज वेरी अनहेल्दी, मुझे उस टाइम पर लगता था कि मैं कभी वो हेल्दियर साइड ऑफ दीक्षा देख ही नहीं पाऊंगी। वैसे मैंने भी कभी इमेजिन नहीं करा था, अभी भी आई डोंट थिंक सो आई एम देयर वेयर आई वांट टू रीच, मैं जहाँ चाहती हूँ मैं गोल से बहुत दूर हूँ, बट मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था मैं इधर आऊंगी। एंड इट्स नॉट अबाउट बीइंग स्किनी, आपको वेट लूज करना है ये वो, ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू ट्रिगर एनीवन सो आई एम नॉट गोना शेयर माय वेट, बट इससे कम वेट पे थी मैं, बट आई वाज सो अनहैप्पी, लाइक आई फील सो स्ट्रांग नाउ, लाइक आई लाइक माय भी जितने भी ऐसे कहीं ऐसे आर्म करती हूँ, मसल्स दिखती है, कुछ भी करती है, ऐसे प्रोग्रेस दिखती है, मजा आता है। मैं सिटअप्स और क्रंचेस और ये सब चीजें नहीं कर पाती थी, बिल्कुल नहीं कर पाती थी, नाउ यू कैन डू इट। या और मुझे पता क्या लगता था, नो आई कांट डू दिस, इट्स सो हार्ड, मेरी बॉडी ऐसी है, मैं ऐसी हूँ, मैंने कभी जिम नहीं करा। आई स्टार्टेड ऑफ वेरी लेट 29 में, बट मतलब जिम में 12, 13, 14 वाले बच्चे भी आए होते हैं, बट आई एम सो ग्लैड आई डिड इट, इट वाज नाइस। और गाइस स्पेन में मिसहैप भी हुआ था, आई एम नॉट गोना रिपीट द एंटायर स्टोरी, क्योंकि मैंने स्नैपचैट पे बोली थी वो चीज़ जब मैं जा रही थी। आई हेट दिस अबाउट माई सेल्फ, लाइक दिस थिंग आई वांट टू चेंज। जब मैं जा रही थी ना, आई गेट सो हैप्पी, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला, आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ। एक कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो आई स्टार्ट सेइंग बैड थिंग्स टू माई सेल्फ, बट आई हैव चेंज्ड अ लॉट। लाइक आई फील लाइक इफ बीट माई फ्रेंड्स, बीट रिलेशनशिप, बीट एनीथिंग, अब मेरी लाइफ में आई नो what importance I hold, like who am I,
पहले मुझे जैसे लगता था अगर कोई बोलता भी था ना कि ओ माय गॉड योर दैट भोगल, लाइक इट्स वेरी सुपरफिशियल मेरे लिए अभी भी कि ओ बट दैट भोगल इज ऑनलाइन पर्सनालिटी, लाइक दैट्स नॉट मी. तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाती थी कि ये उसकी तारीफ कर रहे हैं, मेरी तारीफ नहीं कर रहे. बट नाउ आई फील लाइक कि मैंने ये 8-10 साल में बनाई है वो चीज़, एंड आई शुड बी प्राउड ऑफ इट वेयर आई रीच. मुझे हमेशा हम्बल, हमें सिखाया जाता है ना कि यू आर अ गर्ल, हम्बल रहो ये वो, बट आई एम लाइक नो, आई एम प्राउड ऑफ इट. लाइक आई मेड दिस अ करियर फॉर माई सेल्फ एंड आई स्टार्टेड ऑफ व्हेन इट वाजंट इवन अ करियर. ट्रू. सो उस दिन मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठी थी एंड ही वाज लाइक कि देयर आर सो मेनी गर्ल्स हु वर्शिप योर सिस्टर एक्चुअली, लिटरली गेट, उसने लिटरली वर्ड यूज करा था वर्शिप. या था बिकॉज आई हैव सीन माय फ्रेंड्स एंड आई हैव सीन ऑल दोस गर्ल्स हु गेट इंस्पायर्ड बाय योर सिस्टर. एंड कहता बहुत अच्छा लगता है, कहता दीदी को ऐसे देखकर. मैंने कहा वो लिटरली उस टाइम से है जब किसी को एक करियर पता भी नहीं था. मतलब वन ऑफ दोज ब्लॉगर्स हु स्टार्टेड जब आया भी नहीं था इंडिया में. मैंने कहा शी इज बीन डूइंग सिंस 10 years नाउ. एंड मैंने कहा शी हैज अचीव्ड दैट प्लेस इन हर लाइफ एंड दिस लेवल इन हर लाइफ बिकॉज वो इतना हार्ड वर्क, इतना 10 years के बाद नाउ उसके पास वो चीज आई है कि नाउ पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय हर. ऐसे करके. बट आई एम नॉट गोना डिनाई कि मैं कहीं लक भी रहा है मेरे साथ में. आई डोंट नो, मैं अभी मुझे और लोगों का नहीं पता, बट द काइंड ऑफ positive comments in the community that I have, yes, the ratio is always there. Not everyone's gonna like you, but I think the amount of love, जो genuine love जब हम मिलते हैं किसी से भी, तो वो एक्चुअली ना, अभी आई थिंक एयरपोर्ट पे ही हम किसी से मिले थे जब हम आबू धाबी जा रहे थे, एंड तूने बोला था मुझे यार कितना अच्छा लगता है ना ऐसे कोई आके, उसने अपनी स्टोरी बता रही थी और अपनी चीज़ें बता रही थी एंड शी वाज़न्ट इवन वरीड अबाउट एनीथिंग. उसको सिर्फ मिलना था आके, लाइक उसको कुछ नहीं था और कुछ भी नहीं था कि ओ आई जस्ट वांटेड टू सी यू गाइज एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद यू गाइज एंड यू फील सो क्लोज. लाइक ऑब्वियसली हमने अपनी साइड से बहुत कुछ दिया है बट उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है. एंड आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई कैन से दिस, बट मैं यहाँ कभी भी ना होती अगर मुझे उन लोगों ने सपोर्ट ना करा होता है. कोई भी कुछ मतलब कोर ऑडियंस याद भी रहती है आपको कि ये 8-10 लोग या 15-20 लोग, लाइक मुझे उनकी प्रोफाइल पिक्चर्स याद है, वो याद है, मुझे पता है लाइक दे बीन देयर सिंस द स्टार्ट. ट्रू. और मैं कह रही हूँ गाइस सब इन्फ्लुएंसर्स अग्री करेंगे इस चीज में. अगर ऑडियंस जो हमें अभी देख रही है, पॉडकास्ट सुन रही है, अगर वो लोग नहीं होते, वो नहीं सुन रहे होते, वो नहीं देख रहे होते, हम यहाँ पर ऑब्वियसली इस लेवल पे होते ही ना. हम ये जो करियर, हम जो लाइफ जी रहे हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर गिविंग अस लव एंड for that matter hate and respect and everything. So it's and I like how you switched, मतलब जैसे अपना जो 2-3 साल पहले you found this new passion and a lot of people supported you in that. Like true. मुझे कितने सारे लोग मिलते हैं, मैंने हमेशा बोलते हैं कि ओ दीक्षा दी मेकअप कितना अच्छा करती है, ये करती है, मैंने उनसे ये सीखा वो सीखा. एक तो फनी इंसिडेंट मैं बता चुकी ना कहीं पर कि जब आप मेकअप करते हो तो पता लगता है आपने करा. दीक्षा दी मेकअप करती है ना तो पता लगता है मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप करा. Okay, good, but like I'm so grateful. But coming back, guys, I think we're gonna end the podcast. But I just wanted to quickly share this pain वाला story. So we boarded the flight and I was, मैंने पता है इसमें क्या बोला था कि I kill myself and ये stupid इसलिए बोल रही हूँ कि मैं बैठी और मैं सोचूं wow कृतिका you're doing this yourself, so proud of you ये वो. Second connecting flight पे मेरा phone, मैं जब फ्लैट बेड कर रही थी बीच में गिर गया and I started searching for my phone. 45-50 minutes हो गए. Then मुझे confrontation पसंद नहीं है. Then I called the person, cabin crew, and she's like, she started helping me. Then उसने अपने सीनियर को बुलाया, उसकी सीनियर ने पैनिक मोड पे चली गई कि आग लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप क्या कर दिया आपने. दिस इज मैंने बोला ये फोन ही तो गिरा था, मुझे क्या पता इतना कुछ हो जाएगा. एंड देन शी इज लाइक एंड इट्स वेरी नॉर्मल. वो ऐसे जब गिरता ही होगा ना, रिक्लाइनर्स वगैरह ये सब होता है तो बहुत नॉर्मल है क्योंकि स्पेस जब आ जाता है तो आपका फोन कभी भी स्लाइड कर सकता है उस जगह पर. और मैं नींद में थी, सो रही थी और मैंने फोन अपने लेग के पास रखा था. जब मैं ऊपर हो रही थी ना मेरे लेग से स्लिप होके वहाँ चला गया. तो उसने ऐसे बोला, मैंने कहा यार हेलो आग भी लगा सकती हूँ मैं प्लेन में, यही बचा था. कृतिका उस टाइम पे आई स्टार्टेड सेइंग बैड थिंग्स टू माई सेल्फ कि व्हाट द फक ये वो, हु डू यू थिंक यू आर, कर लिया ना ये, मुझे पता था कुछ ना कुछ तो होगा. देन आई एम लाइक इट्स ओके, मतलब इट्स समथिंग वेरी कॉमन. एंड मैंने अपने आप को समझाया बिठाया तो उसने मेरे को बोला कि आपको सीट शिफ्ट करनी पड़ेगी. मैंने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे 10 मिनट पहले जो मैंने 10 अलार्म लगा दिया है. बट मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, तूने अलार्म फ्लाइट में को अगर तेरे हाथ में ही फोन होता तब भी तो अलार्म बजता ही ना. हाथ में फोन होता है उठ जाती ना, मतलब मैं कच्ची नींद थी ना. बट अगर तू सो गई होती सोच फॉर दैट मैटर कितनी देर तक बज जाता. 1 मिनट तक, मैक्स 1 मिनट. तो 1 मिनट तक साइड वाले जो लोग पर कैबिन होता है ना, मतलब इतनी दूर तक आवाज थोड़ी जाती है. ये पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं अकेली हूँ, मुझे थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, सब सामान होना चाहिए वो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो मैंने तेरे साथ कभी अलार्म, मैं सोच रही हूँ कभी अलार्म नहीं लगाया आज तक और प्लेन में अलार्म तो कभी नहीं लगाया. तभी मेरा क्वेश्चन निकला था अंदर से कि तूने क्यों लगाया. पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था उस शिट में जाने से पहले सब कंटेंट वगैरह कर लूँ, बैग वगैरह सब कुछ कर लूँ, ऑल ओवर द प्लेस सब हुआ, क्योंकि मैं इतनी थकी हुई थी. मैं आई थी, मैंने बैग रखा और मैं सो गई. अलार्म बजना चालू हुआ. मैं उससे पहले बोला भी था कि अलार्म बजेगा तो मतलब
मेरे को पैसेंजर्स का वो हो रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे फ़ोन आप फ्लाइट के बाद दे देना। कहती मरने से तो बेटर है अलार्म सुन ले। मैंने क्या हो रहा है, मतलब क्यों डरा रही है मुझे। फिर फाइनली लाइक व्हेन आई लैंडेड तो मेरे को इंजीनियर आया, वो बहुत स्वीट था, उसने मेरा निकलवाया, मेरा वैसे ही लेट हो गया वहाँ पर क्योंकि सब लोग डीबोर्ड कर गए थे। एंड उसने मेरे को फ़ोन दिया, देन आई वेंट आउटसाइड। एंड स्पेन का एयरपोर्ट ना इतना कंफ्यूजिंग है, पता नहीं बहुत हमें कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग कोई है। मुझे यहाँ भेज रहा है, कोई मुझे यहाँ भेज रहा है, कोई मुझे यहाँ भेज रहा है। मैं घूम घूम के मतलब मेरे उस सिर्फ वहीं पर ही मेरे स्टारबक्स गई थी तो बार्सिलोना वाले। नहीं। हाँ इतना अच्छा है उसका, याद है तेरे को बाहर जाकर याद है। ओपन एरिया और मैं उसी एरिया में थी, पता है। हाँ 4000 स्टेप्स मेरे उधर ही हो गए थे, मतलब लिटरली में। और इमेजिन मेरे पास 3 ट्रॉलीज हैं, तीन ट्रॉलीज हैं, और मेरा बैग है और एक और बैग है और कैमरा इक्विपमेंट्स है, फोन है। और वैसे ही आपको अवेयर, एक्स्ट्रा अवेयर आप। हाँ एक ये चीज़ होती है, जब मैं तेरे साथ होती हूँ ना तो मैं थोड़ी सी कम अवेयर होती हूँ कि चलो आई हैव समवन, थोड़ा सा स्ट्रेस होता है। बट अब जब अकेले होते तो और एक्स्ट्रा अवेयर हो जाते हो। अकेले हो। तो फिर फाइनली ये हुआ, फिर मैं कैब बुक कर रही थी, गलत जगह कैब आ रही थी, वो इधर नहीं आ रही थी, मेरे पैसे कट रहे थे, ये सब चीज़ें हो रही थी। फाइनली एक एंजल ड्राइवर मुझे मिल गया, कैब ड्राइवर। उसने कैब कैंसिल नहीं करा, बोलता आप खड़े रहो मैं आ रहा हूँ। उसे 6-7 मिनट्स पूरा चेंज करके वो आया। एंड वाइल आई वॉज शी फेल। नहीं माई ट्रोली फेल। ओह हाँ, फेल भी नहीं, लाइक सब लगेजेस फेल। हाँ मैं वहाँ सामान उठा रही हूँ, सब लोग खड़े हो, मैंने बोला और बेइज्जती करा ले कृतिका, यही बचा था, मतलब तू और अटेंशन ले ले। मैं बीच मिडिल ऑफ द रोड सामान उठा रही हूँ और पीछे सब इतने स्वीट होते हैं, मतलब ऑब्वियसली दे डोंट हॉन्क, बट आपको तो होता है ना शिट जल्दी कर लो, कोई मेरी वजह से वेट कर रहा है। मैं पैक कर रही हूँ, पीछे वो मेरा टैग लगा हुआ था, देखा तो नहीं रहा होगा। नहीं कुछ नहीं होता गाइस, दिस इज द रियलिटी। वो एक बहुत क्यूट सी थी लड़की, वो वहीं रहती थी, एंड शी केम एंड हेल्प मी। एंड उसने फिर कैब ड्राइवर से अपनी लैंग्वेज में बात करी, पहुंच गई फाइनली। एंड आते वक्त आई लॉस्ट माई बोर्डिंग पास। मैंने गाइस फ्लाइट चेक करी थी और मैंने 10 o'clock की फ्लाइट देख ली थी गलती से, कनेक्टिंग 2 फ्लाइट्स थी मेरी, एक ही टिकट पे गाइस 2 फ्लाइट होती है। एनसीसी ने हाउ स्मार्ट ऑफ हो, उसने आबू धाबी टू दिल्ली वाली फ्लाइट देख ली थी, बार्सिलोना टू आबू धाबी तो वो देखना ही भूल गई थी। तो उसके बाद बैठी हुई पैक कर रही हुई मेरे साथ फोन पे थी आने का, और कम से कम 2 PM हो रहा होगा ना उस टाइम पे, नहीं 11:30 12 हो रहे थे। एंड इसकी फ्लाइट थी 10:30 AM की, उस टाइम पर हो रहे थे 11:30 AM, 10:30 AM की तेरी फ्लाइट थी। एंड मैं चेक कर रही हूँ ऐसे, अच्छा कब लैंड करेगी। लाइक तेरी फ्लाइट सुबह 10:30 बजेगी थी। कहती चल ना झूठ मत बोल, मजाक मत कर, अच्छा सुन मेरी बात। मैंने कहा अरे तेरी फ्लाइट तो गई। मैंने कहा तेरी फ्लाइट गई, चली गई। इतनी पैनिक मोड में आया, लाइक पागल गई की। फिर देन शी बुक्ड अनदर फ्लाइट। 6:30 की उठी हुई थी सुबह, मतलब मैं आराम से पहुंच सकती थी एयरपोर्ट। बट एतिहाद पीपल आर वेरी स्वीट, उन्होंने 50,000 रुपीज रिफंड कर दिया ऑफ नो शो चार्जेस, उन्होंने कर दिया रिफंड। 30% मिल गया था वापस, 20-30% मिल गया था वापस। या बट इट्स ओके। मैं ये भी इसको एक एक्सपीरियंस सोच के कि चलो वन डे आई कैन टेल पीपल दैट आई मिस्ड माय फ्लाइट आल्सो। True. मैंने आज तक करी नहीं, आई थिंक ऐसे स्टूपिडिटी की वजह से कभी नहीं करी होगी। नहीं मैंने कर रखी है फ्लाइट अपनी, मिस पता नहीं बॉम्बे की कर रखी होंगी। बट बड़े गूफ अप्स हुए गाइस जब मैं बुक कर रही थी। फिर वहाँ पर जो थे स्टाफ था, बोलती कि आपके लगेज के आपको 40,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट फ्लाइट बुक करी थी, वो भी उसके अलग पैसे वेस्ट हुए थे। एंड फिर मैं कार्ड मशीन करी हूँ, कार्ड नहीं चल रहा, मशीन नहीं चल रही थी, बहुत ही गूफ अप्स हुए। फिर फाइनली व्हेन आई एंटर्ड आई लॉस्ट माय बोर्डिंग पास, देन आई पैनिक्ड अगेन। बट आई फील लाइक मेरे साथ गूफ अप्स हुए, बट पता नहीं, लाइक आई स्टार्टेड बिलीविंग इन एंजल्स और यूनिवर्स एंड साइंस, एंड कोई ना कोई आपके लिए आ जाता है हेल्प करने के लिए। एंड आई फाउंड समवन sooner or later. अगर इफ आई लुक बैक ना इमेजिन सारी चीज़ों में, ट्रू, सब में कोई ना कोई हेल्प करने के लिए आ गया। इट्स गुड, Yes. पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव ऑरा लेकर आई एसएससी। ऐसे गाइस वैसे चल रही थी, ऐसी नहीं थी मैं, बिल्कुल पता पागल हुई थी लिटरली। जब मेरा बोर्डिंग पास घुमा ना, अब आई वांट टू डिसोन यू योरसेल्फ। मैं ऐसे बहुत हो जाता है क्योंकि वहाँ पे इमिग्रेशन वाले ना इंडिया के तो ज़्यादा ही क्वेश्चंस करता है। भाई वी आर इंडियन सिटीजन्स ओनली, यू कैन सी आवर पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास। मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है यार वंस यू बोर्ड द फ्लाइट, उसके बाद संभालना। मैंने पहली बार खोया बोर्डिंग पास। नहीं, हम बहुत बार इधर उधर कर देते हैं। बोर्डिंग पास फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले पहली बार खोया होगा, बाद में खोया हुआ है पर्स में, कभी पहले नहीं खोया। बट गाइस विद दैट वी आर गोना एंड द पॉडकास्ट एंड वी आर सो सॉरी गाइस, बीच में 3 weeks का ऑलमोस्ट गैप आ गया था बिकॉज वी वर शिफ्टिंग। द थर्ड वीक ना, हाँ दिस इज द थर्ड वीक, 2 weeks का गैप आ गया था बिकॉज वी वर शिफ्टिंग स्टूडियो। एंड जो आप अभी ये पॉडकास्ट देख रहे हो, दिस इज अ 1 कैमरा सेटअप पॉडकास्ट बिकॉज अभी हमारे पास यहाँ पर कैमराज एंड सेटअप करने के लिए थोड़ा सा अभी इशू हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो वी वर लाइक वी कांट मिस another week, a third week हो जाता। So we are so sorry about that, but quickly we are going to shift the studio. तब तक I
थिंक आपको यही बैकड्रॉप देखने को मिलेगा, बट वील डेफिनेटली चेंज द होल पॉडकास्ट एरिया एंड कुछ डिफरेंट करेंगे हम अपने पॉडकास्ट एरिया पे. बट यार दिस इज आपको ग्लांस ऑफ न्यू रूम, क्योंकि किसी की स्टोरीज पे नहीं गया ये रूम, है ना, किसी की स्टोरीज पे नहीं गया है. दिस विल बी अ पॉडकास्ट रूम. आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड इन बिटवीन दिस एंड दैट रूम बिकॉज ये छोटा पड़ रहा है मुझे लग रहा है. हाँ देखते हैं, we will see. What are you watching, Diksha, right now? Oh guys, I'm watching Riverdale. Oh God, मेरे को पहले लगता था ऐसे ही बोल रहे हैं लोग, क्योंकि मुझे लगता था इसमें जादू और ये सब नहीं है ना, तो मैं नहीं देखूंगी. तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, बहुत ही बोर हो रही थी एक दिन और मैंने देखा Riverdale. उसमें देखा 7 सीजन्स, 13-14 एपिसोड पर सीजन का. Oh God, मिल गया मुझे 2-3 हफ्ते का तो अपना. फिर देखना स्टार्ट करती हूँ, बट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. मैंने हाफ देखा हुआ है. बहुत ऐसे हुक्ड रखता है वो. कहीं कहीं बीच में से बोर हो जाती हूँ, मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ कि इनकी कॉन्वर्सेशन सुनने का मन नहीं कर रहा. तो बट बहुत हुक्ड रखता है. गाइस अगर आपको स्टूपिड कुछ ऐसा देखना है, वॉच ब्लिंग एम्पायर, दुबई ब्लिंग. अब न्यूयॉर्क कुछ और कीपिंग अप का भी न्यू एपिसोड आ गया. न्यूयॉर्क ब्लिंग भी तो आया ना कुछ. मुझे दुबई वाला ना ज्यादा वो लग रहा है, क्योंकि वो थोड़े से इंडियंस की तरह लगता है. मे बी दैट फाइंड इट मोर रिलेटेबल तो नहीं है उनके पास, तो मतलब लाइक crazy. We'll talk about it in the next episode, but yeah, hopefully you enjoyed this one. I love you guys, so we love you guys so much. And हमें mails वगैरह भी आ रहे थे कि podcast कब जाने वाले हैं, ये वो messages, DMs वगैरह, but we are so sorry about that. Hopefully we entertained you with this one, and we promise we're gonna make it up. And सब कुछ setup वगैरह I think next episode में change हो जाना चाहिए, और we'll try. Don't promise. हाँ, no promise guys. No fake promises. Podcast miss नहीं करेंगे, setup चाहे धीरे धीरे change हो जाए, ठीक है? हाँ. Bye guys, love you.